नमस्कार साथियों, ना रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार की। राजस्थान की स्थिति और विस्तार में हम लोगों ने अध्ययन किया है। एक तो जब भी हम राजस्थान की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो दो प्रकार से हमें राजस्थान की स्थिति और विस्तार पूछा जाता है। खगोलीय स्थिति या ग्लोबीय स्थिति और विस्तार, भौगोलिक स्थिति और विस्तार। जब हम राजस्थान की खगोलीय या ग्लोबीय स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें दो तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे कि ग्लोबीय स्थिति के संदर्भ में हमें एक तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं और राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और विस्तार को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। और राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत हम लोगों ने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार, देशांतरीय स्थिति और विस्तार के बारे में विस्तार से चर्चा की और साथ ही हमने राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति को लेकर क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार क्या होगा, राजस्थान जो है ग्लोबीय दृष्टि से किस दिशा में या ग्लोबीय स्थिति क्या है। साथ ही हमने राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांशों के बारे में चर्चा की कि राजस्थान से कौन सा मुख्य अक्षांश गुजरता है। तो हम कर्क रेखा के बारे में अध्ययन करते हैं कि राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। लेकिन कई बार हमें जब हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है जिस पर अक्षांश और देशांतर का जाल बिछा हुआ होता है, और इसीलिए कई बार हमें जो बनावटी प्रश्न पूछे जाते हैं या जो मैप बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, मानचित्र आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें हमें राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार को नहीं पूछकर राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांशों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्न पीछे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यहां तक कि आरएस जैसे राजस्थान के सबसे बड़े एग्जाम में भी प्रश्न आए हैं कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है, या फिर सांबर झील जो है वह कौन से देशांतरों के मध्य स्थित है। तो इस तरह से राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांशों को लेकर भी प्रश्न हमें कई बार देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आज हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांशों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब हम राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यानी कि राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के बीच में स्थित है। और जब राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के बीच में या राजस्थान से 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश जाते हैं तो कौन कौन से अक्षांश राजस्थान से गुजरते हैं और उन अक्षांशों को लेके क्या प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस पर बात करें। हालांकि हमने राजस्थान से गुजरने वाले मुख्य अक्षांश की बात की। जब हम मुख्य अक्षांश की बात करते हैं या जब हम मुख्य अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं तो हम भूमध्य रेखा के बारे में, कर्क रेखा के बारे में, मकर रेखा के बारे में, आर्कटिक वृत्त के बारे में, अंटार्कटिक वृत्त के बारे में, उत्तरी ध्रुव के बारे में, दक्षिणी ध्रुव के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश कौन कौन से अक्षांश राजस्थान से गुजरते हैं। तो देखिए, जब हम राजस्थान के अक्षांशों का अध्ययन करते हैं तो इस तरह का आपको मानचित्र देखने को मिलता है। अब एक एक पॉइंट यहां पे समझना। हमने जब राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार को पढ़ा तो हम पढ़ते हैं कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यह राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है
23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश कौन कौन से हैं? तो अब एक एक पॉइंट ध्यान रखना। राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश, और जब हम राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांशों की बात करते हैं तो एक तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरेगा, 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री एक तो यह पूछा था कि निम्न में से कौन सा अक्षांश राजस्थान से गुजरता है। तो यह ध्यान रखना कि जो उत्तरी अक्षांश होगा वही गुजरेगा, लेकिन उत्तरी अक्षांश में कौन से 23 डिग्री 3 मिनट के बाद आएगा, 24 से लगाकर 30 और 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो इस तरह से ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश, एक तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है। राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है, कर्क रेखा है। और राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश कौन से हैं, तो 24 डिग्री 25 डिग्री 26 27 28 29 और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये भी ध्यान रखना उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश नहीं है, क्योंकि जब हमें प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से राजस्थान से गुजरने वाला अक्षांश नहीं है, और हम रट के जाते हैं 24 25 26 27 28 29 30, लेकिन वहां क्या करते हैं कि ऑप्शन में लिखते तो यही है, लेकिन उनके साथ क्या लिख देता, उत्तरी अक्षांश के साथ दक्षिणी अक्षांश लिख देगा, और हम जो है रटे हुए शब्दों के आधार पर कई बार गलती कर देते। तो ये ध्यान रखना कि उत्तरी अक्षांश होगा और 24 से लगाकर 30 तक के उत्तरी अक्षांश से यह सभी राजस्थान से गुजरते हैं। अब यह कितने जिलों से गुजरते हैं, यह भी हमें पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, न्यूनतम जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। तो इस तरह से ध्यान रखना कि जब हम 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो यह राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा, 4 जिलों से गुजरता है। कितने, 4 जिलों से गुजरता है। 25 डिग्री यह राजस्थान के 10 जिलों से गुजरेगा। 26 डिग्री यह राजस्थान के 8 जिलों से गुजरता है। 27 डिग्री यह राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। 28 डिग्री यह भी राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। 29 डिग्री यह राजस्थान के
3 जिलों से और यहां राजस्थान के 2 जिलों से गुजरता है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि 24 डिग्री, देखिए कर्क रेखा के बारे में हम पढ़ते हैं तो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लेकिन जब हम बात करते हैं 24 डिग्री तो यहां 4 जिलों से, 25 डिग्री 10 जिलों से, 26 डिग्री 8 जिलों से, 27 डिग्री 7 जिलों से, 28 डिग्री भी 7 जिलों से, 29 डिग्री 3 जिलों से और 30 डिग्री 2 जिलों से। अब इसको लेके भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। तो देखिए, जब हम राजस्थान के सर्वाधिक जिलों की बात करते हैं तो 10 जिलों से गुजरता है कौन सा, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसीलिए 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के न्यूनतम जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। न्यूनतम यानी कि 2 जिलों से गुजरता है, कौन सा गुजरता है, तो देखिए 2 जिलों से गुजरने वाला कौन सा है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ इन 2 जिलों से यहां गुजरता है। तो इसलिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश कौन से हैं और वहां कितने कितने जिलों से गुजरते हैं, यहां तक। अब इसमें कई बार हमें यह भी पूछा जाता है कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती बीच से गुजरने वाला अक्षांश, और यदि अपन मानचित्र में देखें तो बीच से कौन सा गुजरता है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरता है, एकदम बीच में नहीं है, लगभग मध्य से गुजरता है, इसीलिए इसे हम मध्यवर्ती अक्षांश के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के 8 जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न है हमें मानचित्र बेस में ज्यादा पूछे जाते हैं और इसीलिए हमें हर तरीके से तैयार रहना है कि किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे, परीक्षा में हमारा प्रश्न गलत नहीं हो। और सामान्यतः जब हम राजस्थान के ग्लोबीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो विद्यार्थी केवल राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार, देशांतरीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ कर्क रेखा के संदर्भ में राजस्थान का अध्ययन करते हैं। लेकिन कई बार इनके अलावा भी हमें राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश, वहां कौन कितने जिलों से गुजरते हैं और उनकी क्या विशेषता है, उसके आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं और हम उसी के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश कौन से, यहां राजस्थान के कितने जिलों से गुजरते हैं, कौन कौन से जिलों से गुजरते हैं और इनकी क्या विशेषता जो परीक्षा के अनुसार हमें पूछी जाने की संभावना है। तो बात करते हैं राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांशों की। राजस्थान से गुजरने वाला अक्षांश, गुजरने वाले अक्षांश। अब राजस्थान से कौन कौन से अक्षांश गुजरते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
अब देखिए हमें क्या क्या पूछा जाएगा, उसके अनुसार हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले तो राजस्थान से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्लियर। अब यह कितने जिलों से गुजरता है? तो ध्यान रखना, यह कितने जिलों से गुजरता है? 4 जिलों से गुजरता है। जब राजस्थान में 33 जिले थे उस समय यह 3 जिलों से गुजरता था, लेकिन जब सलुम्बर को राजस्थान का नवीन जिला घोषित किया गया तो अब यह कितने जिलों से गुजरता है? 4 जिलों से गुजरता है। अब कौन कौन से जिले हैं? तो इसमें उदयपुर, सलुम्बर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। पॉइंट क्लियर हो गया कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के 4 जिलों से गुजरता है। और कौन कौन से हैं? उदयपुर, सलुम्बर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। अब आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तब पूछा जाएगा कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, उदयपुर, सलुम्बर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ तो है। अब इसमें जो चौथा जिला जो हमें एग्जाम में पूछा जाएगा वह या तो डूंगरपुर होगा या फिर बांसवाड़ा होगा। इन दोनों में से एक होगा, या फिर राजसमंद और चित्तौड़गढ़ होगा। तो इस तरह से ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें याद क्या रखना है कि अक्षांश कौन सा है, कितने जिलों से गुजरता है और कौन कौन से जिलों से गुजरता है। अब इसको दूसरे तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित राजस्थान के जिलों का पूरब से पश्चिम क्रम। तो जब पूरब से पूछा जाएगा तो पूरब में झालावाड़, प्रतापगढ़, सलुम्बर और उदयपुर आएगा, और पश्चिम से पूरब उदयपुर, सलुम्बर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। और ये इसलिए पूछे जाने की संभावना है कि सलुम्बर जो है यह राजस्थान के जब 19 नए जिले बनाए गए थे उसमें भी शामिल था, और जब 9 जिले निरस्त किए गए तो उसके बाद जो नए जिलों के गठन की प्रक्रिया हुई, राजस्थान में 41 जिले हैं, उन जिलों में भी यह शामिल है। और इसीलिए हमें एग्जाम में एक तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश को लेकर क्या पूछा जाएगा, कितने जिलों से गुजरता है, कौन कौन से जिलों से गुजरता है, और 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित जिलों का पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब सही क्रम कौन सा है, या किस जिले से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश नहीं गुजरता है। इस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहां कितने जिलों से गुजरता है? राजस्थान के कितने जिलों से? 10 जिलों से यहां गुजरता है। अब इसको लेके क्या प्रश्न बनेगा? सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से, कितने जिलों से? 10 जिलों से गुजरने वाला अक्षांश है। अब यह राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है, तो कौन कौन से जिलों से गुजरता है? तो यहां ध्यान रखना, यह बाड़मेर, जालोर, सिरोही,
पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, बारह। इस तरह से पूछा जाएगा कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, राजस्थान के 10 जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, या 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है। फिर कौन कौन से जिलों से गुजरता है, तो यह 10 जिलों से गुजरता है और हमें एग्जाम में 10 जिले नहीं पूछे जाते। अब ध्यान रखना, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपसे 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पूछा जाएगा तो वहां पूछा जाएगा कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित राजस्थान के जिलों का सही समुच्चय क्या है, या फिर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के किन जिलों से गुजरता है, सही कूट का चयन करें। तो ये ध्यान रखना, कौन कौन से जिलों से गुजरता है यह पता होना चाहिए। तो देखिए हाड़ौती के कितने जिले हैं, 3, कोटा, बूंदी और बारां। ध्यान रखना यह झालावाड़ से नहीं गुजरता है, झालावाड़ से 24 गुजरता है, 25 नहीं गुजर। तो हाड़ौती के पठार का एक जिला उसमें लिखा जा सकता है, या फिर बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली और राजसमंद। लेकिन उदयपुर से यह नहीं गुजरता है तो उदयपुर लिखा जा सकता है। प्रतापगढ़ से नहीं गुजरता है, प्रतापगढ़ लिखा जाएगा। यानी कि जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के 4 जिले यदि आपको याद है तो इन जिलों को इसके अंतर्गत ढूंढना है कि यदि उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ यदि इन किसी युग्म में हैं तो वहां से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश नहीं गुजरेगा। इसका मतलब है कि इसमें जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जालोर होगा, पाली होगा, चित्तौड़, अब जालोर, बाड़मेर और जालोर में से कोई एक डिस्ट्रिक्ट लिखेगा, सिरोही और पाली में से कोई एक जिला लिखेगा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में से एक जिला लिखेगा, कोटा, बूंदी, बारां में से एक जिला लिखेगा, या फिर बाड़मेर और जालोर में से कोई एक, पाली और सिरोही में से कोई एक, या पाली, सिरोही और राजसमंद में से कोई एक लिखेगा। इन चारों में से किसी एक को, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा इन दोनों में से किसी एक को, और इन तीनों में से किसी एक को। यानी कि कम से कम जब यह प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे 4 डिस्ट्रिक्ट पूछे जाएंगे कि किन किन जिलों से यह गुजरता है। और सामान्य विद्यार्थी इसका अध्ययन नहीं करता है, वह केवल अक्षांशीय स्थिति और विस्तार को पढ़ के चला जाता है। राजस्थान के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जो है जिले पढ़ के चला जाता है, कर्क रेखा वाले जिले पढ़ के चला जाता है। लेकिन जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से पेपर बनना शुरू होता है। तो इसलिए हमें हर दृष्टिकोण से जहां जहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है उस हर एक टॉपिक को बहुत विस्तार से अध्ययन करना है, ताकि हमारा प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं हो। अब देखिए, अक्षांश पूरब से पश्चिम दिशा में खींचे गए, पूरब से पश्चिम दिशा में खींचे गए हैं, भूमध्य रेखा के समांतर खींचे गए। तो हमें यहां से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से पूरब से पश्चिम राजस्थान के जिलों का सही क्रम कौन सा है। तो जो कि राजस्थान के मानचित्र पर आधारित होते हैं, लेकिन इनके प्रश्नों के उत्तर हम अक्षांशों से आधार पर निकाल देते हैं। अब देखिए, इसमें पूरब से पश्चिम क्रम आपको क्लियर है, इसमें भी पूरब से पश्चिम की बारां, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, सिरोही, जालोर और इस तरह से जो है पूरब से पश्चिम क्रम वाले जो प्रश्न आते हैं वहां भी हम अक्षांशों के आधार पर सही कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमें 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश को लेके जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं जहां हम कर। अब इन दोनों में देखिए, 24 डिग्री कहां से गुजरता है, झालावाड़ से, 25 कहां से गुजरता है, कोटा, बूंदी, बारां से। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित जिला नहीं है, और इसमें हाड़ौती के पठार के चारों जिले लिखेंगे, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ध्यान रखना, झालावाड़ जो है वह 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, जबकि कोटा, बूंदी और बारां यह 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आता है वह आता है
26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश कितने जिलों से गुजरता है? 8 जिलों से गुजरता है। आठ जिलों से गुजर। अब कौन कौन से जिले हैं? तो देखिए, इसमें हम जब जिलों की बात करते हैं, एक तो है बाड़मेर, दूसरा है बालोतरा, तीसरा जो है वह है जोधपुर, चौथा है पाली। 4। इसके बाद ब्यावर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। यानी कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश यह राजस्थान के 8 जिलों से गुजरता है। यानी कि यह दो जो नए जिले हैं, कौन से? बालोतरा और ब्यावर, इन जिलों से भी यह गुजरता है। इसके बाद आता है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सत्ताईस डिग्री उत्तरी अक्षांश। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश यह कितने जिलों से गुजरता है? 7 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से हैं? तो इसमें जैसलमेर है, फलोदी है, नागौर है, डीडवाना कुचामन है, जयपुर है, दौसा है और भरतपुर है। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है यह राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। और इसीलिए पूछे जाने की संभावना है कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश कितने जिलों से गुजरता है? 7 जिलों से गुजरता है। अब ध्यान रखना, यहां से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस जिले से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश नहीं गुजरता है, तो वह सदैव चौथा जिला जो पूछा जाएगा वह धौलपुर है। क्योंकि यहां धौलपुर से नहीं, कहां से? भरतपुर से गुजरता है। लेकिन राजस्थान के जब भी मध्यवर्ती पूछा जाएगा तो हो सकता है विद्यार्थी सबसे पश्चिम में तो जैसलमेर है, लेकिन पूर्व में वहां क्या लिख देगा? धौलपुर समझ के गलत कर सकता है। इसीलिए ध्यान रखना कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 27 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश जो राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरता है, जिसे हम मध्यवर्ती अक्षांश कहते हैं, यह राजस्थान के किन जिलों से गुजरता है? एक तो 27 डिग्री को विशेष रूप से याद रख के जाना कि कौन कौन से जिलों से गुजरता है, और एक राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इनको लेके विशेष रूप से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
अब ध्यान रखना 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहां भी राजस्थान के कितने 7 जिलों से गुजरता है। कितने 7 जिलों से गुजरता है। अब कौन कौन से हैं इसमें भी ध्यान रखना, यहां जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपूतली, बहरोड और खैरथल, तिजारा। इस प्रकार से यहां जो 28 है। अब ध्यान रखना यहां से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश यह चूरू, झुंझुनू और सीकर से गुजरता है। और चूरू, झुंझुनू और सीकर यह किस में आते हैं? शेखावटी प्रदेश में आते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शेखावटी प्रदेश से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि चूरू, झुंझुनू और सीकर शेखावटी प्रदेश से गुजरता है। साथ ही यहाँ नए जिले कोटपुतली, बहरोड और खैरथल, तिजारा से भी गुजरता है। इसके बाद आता है 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उनतीस डिग्री उत्तरी अक्षांश यह कितने जिलों से गुजरता है? 3। श्री गंगानगर, बीकानेर और चूरू। और उसके बाद लास्ट आता है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह 2 जिलों से गुजरता है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश कौन से हैं? 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 कौन कौन से जिलों से गुजरते हैं ये भी क्लियर हो गया। और इसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है वह 25 और 27 या फिर 28 को शेखावटी प्रदेश से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा ये पूछा जा सकता है, या फिर गग्गर प्रदेश से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। तो इस प्रकार से राजस्थान के जो भौगोलिक क्षेत्र है उन क्षेत्रों से कौन सा अक्षांश गुजरता है उसको लेके, उनकी विशेषताओं को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। हाड़ौती के पठार से गुजरने वाले अक्षांश कौन से ये भी पूछे जा सकते हैं। तो अब हमें एक एक पॉइंट, जितने भी अक्षांश हमने पढ़े हैं राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश, इनको और किस प्रकार से हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है उस पर बात करते हैं। तो देखिए यह राजस्थान का मानचित्र है और इस राजस्थान के मानचित्र में जिन अक्षांशों के बारे में हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो देखिए यह जो पूरा क्षेत्र है, यह क्षेत्र यह कहलाता है हाड़ौती प्रदेश। अब जब हम हाड़ौती की बात करते हैं, अब समझना यहां से हाड़ौती क्षेत्र। अब हाड़ौती से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो देखिए 24 भी गुजरता है, 25 भी। तो अब इनको लेके जो जितने भी अक्षांश हमने पढ़े, इसी प्रकार गग्गर प्रदेश से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है, और शेखावटी प्रदेश से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है ये भी पूछा था। तो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों से कौन से अक्षांश गुजरते हैं या फिर उनकी क्या विशेषता है, इसके लिए ये जो आपको स्पॉट अंदर नजर आ रहे हैं
यह पर्टिकुलर क्षेत्र हैं जिनको हम अक्षांशों के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। कैसे समझना यहां से, कि राजस्थान से जितने भी हमने अक्षांश पढ़े हैं या राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश, चाहे वो 24 है, 25 है, 26, 27, 28, 29 और 30, कौन से जिलों से गुजरते हैं, कितने जिलों से गुजरते हैं, यह तो हमने अध्ययन किया। लेकिन कई बार हमें इन अक्षांशों की विशेषताओं के आधार पर या ये अक्षांश जिन क्षेत्रों से गुजरते हैं या इन अक्षांशों के मध्य जो भौगोलिक क्षेत्र स्थित है उनको लेके भी कई बार प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांशों को लेके और क्या हमें महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने की संभावना है जिसको विद्यार्थी सामान्यतः नहीं पढ़ता है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझना कि एक तो यह ध्यान रखना कि हाड़ौती के पठार से कि हाड़ौती के पठार से गुजरने वाले अक्षांश कौन से हैं? तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये जो दो अक्षांश है 24 और 25, यहां हाड़ौती के पठार से यानी कि 24 झालावाड़ से और 25 कोटा, बूंदी और बारां से गुजरता है। तो इसलिए सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हाड़ौती के पठार से गुजरने वाले अक्षांश कौन से हैं? तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्लियर? इसी तरह से दूसरा हमें पूछा जा सकता है गग्गर प्रदेश से गुजरने वाले अक्षांश कि गग्गर प्रदेश से, अब देखिए गग्गर प्रदेश में गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र था। अब गंगानगर से कौन से गुजरता है? तो गंगानगर से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है और हनुमानगढ़ से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब यहां समझना कि यदि आपको दो दो अक्षांश पूछे कि गग्गर प्रदेश से गुजरने वाले अक्षांश है 24, 25, 26, 27, 27, 28 या 29, 30, जब युग्म में पूछा जाएगा तो 29 और 30 दोनों आएंगे, लेकिन केवल एक ही पूछा जाता है। एक का मतलब समझ रहे हैं कि गग्गर प्रदेश से गुजरने वाला अक्षांश है 30, 29, 28, 27। यदि एक पूछा जाएगा तब तो हम क्या लिखेंगे? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि यह गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिलों से जाता है और दोनों ही जिले किसमें आते हैं? गग्गर प्रदेश। और यदि युग्म पूछा जाएगा तो हमें दोनों को पता होना चाहिए कि 29 जो है वो गंगानगर से भी जाता है और 30 गंगानगर और हनुमानगढ़ से भी जाता है। तो युग्म पूछा जाएगा तो दो आएंगे और एक पूछा जाएगा तो केवल क्या आएगा? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश आएगा। इसलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला आता है शेखावटी प्रदेश।
शेखावाटी प्रदेश से गुजरने वाले अक्षांश, इसमें 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश और  यह ध्यान रखना कि शेखावटी प्रदेश पूछा जाएगा। अब यहां ध्यान रखना है, यदि दो अक्षांश पूछे जाएंगे तो यहां 28 और 29 दोनों आएगा, क्योंकि 28 जो कि राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है, उसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर तीनों आते हैं, जबकि 29 जो है राजस्थान के 3 जिलों से गुजरता है, लेकिन चूरू से गुजरता है। इसीलिए हम शेखावटी प्रदेश में या शेखावटी प्रदेश से गुजरने वाले अक्षांश कौन से, तो युग्म में पूछा जाएगा तो 28 और 29 दोनों आएंगे, लेकिन केवल एक ही पूछा गया है कि शेखावटी प्रदेश से गुजरने वाला अक्षांश है 29, 30, 29, 28, 27। तो उस समय हम केवल किसको लिखेंगे, 28 को लिखेंगे, क्योंकि 28 चूरू, झुंझुनू और सीकर तीनों जिलों से यहां गुजरता है। इस प्रकार से हमें देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो इन अक्षांशों के आधार पर कि गग्गर प्रदेश से यहां दोनों गुजरते हैं, और एक पूछा जाएगा तो केवल 30 आएगा। कैसे, इस प्रकार से देखिए 30 श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ और 29 श्री, तो दो पूछे जाएंगे तो 29 और 30 दोनों आएगा, लेकिन एक पूछा जाएगा तो केवल। इसी प्रकार शेखावटी प्रदेश देखिए, 28 चूरू, झुंझुनू और सीकर शेखावटी से गुजरता है, और यहां चूरू से गुजरता है। दो पूछे जाएंगे तो 28 और 29 दोनों आएंगे, और एक पूछा जाएगा तो केवल कौन सा आएगा, 28 आएगा। तो हमें दोनों तरीके से याद रखना है कि क्या हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो इस तरह से प्रश्न हमें पूछे जाते हैं कि शेखावटी प्रदेश है, गग्गर प्रदेश है, यहां से। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पूछा जाएगा, वह पूछा जाएगा कि जो ये अक्षांश है, इन अक्षांशों के मध्य कौन से भौगोलिक क्षेत्र है, या जैसे पूछा जाए केवलादेव घना पक्षी विहार है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स है, या फिर यह बात करें राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये कौन से अक्षांशों के बीच में है। तो ध्यान रखना, इनके अक्षांश से विस्तार को नहीं पूछा जाएगा कि कौन से अक्षांश से विस्तार है, हमें राउंड फिगर में मानचित्र के आधार पर हमें राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन से अक्षांशों के मध्य है। तो देखिए सबसे पहले हम मानचित्र में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश में 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 यह उत्तरी अक्षांश। अब देखिए जब हम 24 और 25 की बात करते हैं तो यहां पर यहां आपको जो नजर आ रहा है यह है मुकुंदरा हिल्स। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो वह 24 और 25 के मध्य है। इसी प्रकार हाड़ौती का पठार भी से गुजरने वाले भी कौन से हैं, 24 और 25। यहां पर आएंगे तो यहां जो है यहां है जयसमंद झील, जिसे हम डेबर झील कहते हैं, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। यहां कौन से अक्षांशों के मध्य है, तो जब दो अक्षांश पूछे जाएंगे तो 24 और 25 के मध्य है, लेकिन कई बार हमें एक पूछा जाएगा तो क्या आएगा 24। इसी प्रकार इसके ऊपर जो है यह है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। और पूछा जा सकता है कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है
वह कौन से अक्षांशों के मध्य। तो आपको पता होना चाहिए कि 24 और 25 के मध्य आपको एक तो मुकुंदरा हिल्स मिलेगा, एक जयगढ़ मिलेगी, जयसमंद झील, और एक कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। इसी प्रकार 25 और 26 के बीच में जब बात करते हैं तो 25 और 26 के बीच में एक तो मिलेगा रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य आपको यहां पर मिलेगा। दूसरा मिलेगा रावली टॉडगढ़, रावली टॉडगढ़, और तीसरा जो है वह है पचपदरा झील। यहां मिलेगा। इससे हम ऊपर जाते हैं, 26 और 27 की बात करें तो 26 और 27 के मध्य जाएंगे तो एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान मिलेगा। आगे हम जाएंगे तो सांबर झील भी मिलेगी, और आगे जाएंगे तो रणथंभौर। यहां भी मिलेगा। इसके बाद 27 और 28 की बात करते हैं तो यहां पर हमें एक तो मिलेगा सरिस्का, और एक मिलेगा केवलादेव। यदि हम 28 की बात करें तो यहां पर अपन को मिलेगा एक तो लूणकरणसर मिलेगी, ताल छापर मिलेगा, और कोलायत जो है यहां मिलेगा। और 29 और 30 की बात करें तो यहां पर आपको तलवाड़ा झील मिलेगी। तो इस प्रकार से राजस्थान में या राजस्थान से जो गुजरने वाले अक्षांश है, उन अक्षांशों के बीच में राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र है, क्योंकि सांबर झील को बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो इसीलिए जिस तरह से सांबर झील को पूछा गया है, हो सकता है सांबर झील के अलावा अब हमें अन्य किसी स्थान को पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा 24 और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, 25 और 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, 26 और 27 के मध्य है, 27 और 28 के मध्य, 28 और 29 के मध्य। तो इसको आधार बना के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और सामान्यतः यह प्रश्न मानचित्र आधारित प्रश्न होते हैं जो राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संदर्भ में हमें पूछे जा सकते हैं। हालांकि हम झीलें पढ़ते हैं, हम वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ते हैं, हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं, हम टाइगर प्रोजेक्ट पढ़ते हैं, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र पढ़ते हैं, लेकिन इनका अध्ययन हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संदर्भ में नहीं करते हैं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा विद्यार्थी कंपटीशन में भाग लेते हैं, तो वहां पर विद्यार्थियों की छंटनी करना, उनका चयन करना मुश्किल काम होता है। तो इस स्थिति में प्रश्नों की बनावट इस प्रकार से की जाती है कि विद्यार्थी कहीं न कहीं कंफ्यूज हो और वह गलती करे, और इसीलिए हम इस तरह से अध्ययन करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से राजस्थान की स्थिति का प्रश्न, चाहे वह ग्लोबीय स्थिति को लेके पूछे, अक्षांशीय स्थिति को लेके पूछे, देशांतरीय स्थिति को लेके पूछे, या राजस्थान के किसी भी स्थान का स्थिति अक्षांश और देशांतर के आधार पर पूछे, जहां से भी पूछे जाने की संभावना है, उन हर एक पॉइंट का हम विस्तार से अध्ययन करने वाले। तो इसीलिए अब हम उन प्रश्नों पर बात करते हैं जो विशेष रूप से हमें राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में, या जो हमने मानचित्र में जो फिल किए, इनको कैसे हमें पूछा जाएगा। अब इसको समझने की कोशिश करना।
24 और 25 डिग्री के मध्य कि 24 और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या क्या स्थित है। एक तो है मुकुंदरा हिल्स, राष्ट्रीय उद्यान, जयसमंद झील, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। यहां जो आपको स्थिति मिलेगी यहां 24 और 25 के से मिलेगी। इसके बाद 25 और 26 के मध्य स्थित 25 और 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पच्चीस और 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य क्या स्थित है। तो जब हम 25 और 26 की बात करते हैं रामगढ़, विषधरी, अभ्यारण्य है, रावली टॉडगढ़ है, और पचपदरा झील है। इसके बाद यदि बात करें 26 और 27 के मध्य स्थित है कि 26 और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है तो क्या क्या स्थित होंगे। तो 26 और 27 के मध्य एक तो है राष्ट्रीय मरु उद्यान और दूसरा है सांबर झील। इसके बाद हम बात करें 27 और 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। एक तो है सरिस्का, बाग परियोजना और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद यदि हम बात करें
28 और 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो इसके अंतर्गत आता है एक तो कोलायत, लूणकरणसर और ताल छापर झीलें। ये झीलें हैं, यह 28 और 29 के मध्य स्थित है। और 29 और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य तलवाड़ा झील, जो कि कहां पर है? हनुमानगढ़। इस प्रकार से राजस्थान में अक्षांशों को लेके कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है, राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश कौन से हैं, किन किन जिलों से गुजरते हैं, उनकी क्या विशेषता है, और उन अक्षांशों के मध्य राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सी बाघ परियोजना, कौन सी झील स्थित है, जिसको लेके विशेष रूप से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके संदर्भ में हमने अध्ययन किया। और इसी के साथ हमारे राजस्थान के अक्षांशों के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, अक्षांशीय स्थिति के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, वह कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।